हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहानी से सीखो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, गुणों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। गुणों से न केवल हमारा शारीरिक विकास होता है, बल्कि मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास भी होता है। एक गुणी व्यक्ति के कार्यों से देश और दुनिया को भी लाभ पहुंचता है। गुण व्यक्ति की ऐसी विशेषता होती है जो उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में भी सहायक सिद्ध होती है। यह व्यक्ति को केवल सफल ही नहीं बनाती है, बल्कि सफलता के शिखर पर बने रहने में भी मदद करती है। बिना साधनों के भी कठिन से कठिन लक्ष्य की प्राप्ति गुणों के आधार पर की जा सकती है। सुखी रहने में भी गुणों का बहुत अधिक योगदान है। जब हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपने गुणों का सहारा लेते हैं, तब बुरे कर्मों से बचते हैं, क्योंकि हमारे गुण हमें ऐसा करने से रोकते हैं। अगर हमारे कर्म बुरे नहीं हैं, तभी हम सफल होकर भी खुश रह सकते हैं। वरना इस दुनिया में ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो सफल भी हैं और धनवान भी, मगर खुश नहीं हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे मिलने वाली सीख आपका जीवन बदल देगी। इसीलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है, वहां की अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं बहुत इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थीं, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जुती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखिए, वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजने का निर्णय लिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कहीं। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अगली बार अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे खुशी खुशी अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे साफ साफ कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी, और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी
और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते छककर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहां गुण होते हैं वहां प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। जनता भी अपने इस राजा का बहुत सम्मान करती है। दोस्तों, गुरुजी की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।